जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको लेकर पिछले कई दिनों में, या यूँ कहूँ कई महीनों से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी जो कि संगठन के भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा करती थी। संगठन पे कई सारी ऐसी गतिविधियों में इस संगठन का नाम सामने आया जिसमें कि इसका नाम सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी बदस्तूर इसकी गतिविधियाँ जारी रहीं और नाम लगातार किसी न किसी इंसिडेंट में सामने आता ही रहा। मतलब उदयपुर के इंसिडेंट में भी इसका नाम सामने आया था। तो अब ऐसे में कई सारे सवाल इस संगठन के अस्तित्व के ऊपर उठ रहे थे कि आखिर ये किस प्रकार का संगठन है, किस तरह की काम ये संगठन करता है, किस तरह के मामलों में ये लिप्त रहा है। कई सारी चीज़ें थीं जो कि चल रही थी। ऐसे ही स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि इसी की विंग है, उसके ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। वहीं हिजाब को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी उसके ऊपर कई सारे नाम आए थे कि भाई ये लोग इससे प्रेरित थे। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है जिसकी चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है, वो जरा जान लें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी। जांच एजेंसियों ने गुरुवार 22 सितंबर को सुबह 11 राज्यों में पीएफआई के टॉप लोगों के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी करी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMS सलाम और इसी संगठन के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएफआई के लोग छापेमारी के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन पर भी उतर आए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली में एनआईए ऑफिस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जांच एजेंसियों ने राज्यों में प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर 100 से भी ज़्यादा पीएफआई कैडर्स को गिरफ्तार किया है। एजेंसियों ने केरल के मल्लपुरम जिले से पीएफआई के चेयरमैन OMS सलाम को उठाया है। पार्टी के लोग सलाम के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद कर्नाटक, केरल में पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में एनआईए की छापेमारी का विरोध कर रहे पीएफआई और एसडीपीआई के लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं असम पुलिस ने राज्य भर में पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एएनआई को बताया कि कल मतलब कि 21 सितंबर 2021 की रात असम पुलिस और एनआईए ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुवाहाटी के हाटीगांव इलाके में पीएफआई से जुड़े राज्य भर में 9 लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया है। इसके अलावा एनआईए ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर, कुडलोर, रामनाथ, रिंगुडाल, दिड्डुगल, छेनी और थेनकाशी समेत कई जगहों पर पीएफआई से जुड़े बड़े लोगों के आवास पर रेड करी। छापेमारी के खिलाफ पीएफआई के 50 से ज़्यादा लोग पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे थे। बता दें कि इससे पहले 18 सितंबर 2022 को एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 23 ठिकानों पर छापेमारी करी थी। जांच एजेंसियों ने छापेमारी कराटे प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा ट्रेनिंग कैंप चलाए जाने के मामले में करी थी। एनआईए ने तब आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, नेल्लोर, कड़पा, गुंटूर और तेलंगाना के निजामाबाद में संदिग्धों के घर पर बिजनेस परिसरों में ही तलाशी भी ली थी। जांच एजेंसी को इन तमाम जगहों पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ही छापेमारी करी गई थी। पीएफआई का हिंसा फैलाने का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। नागरिक संशोधन अधिनियम के मद्देनजर दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों और देश भर में दंगों की जांच के दौरान पीएफआई की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। साथ ही पीएफआई के कई सदस्यों को दंगों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। इसके अलावा नवंबर 2020 में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई ने देश के विभिन्न हिस्सों में कई सारे ऐसे काम किए थे जिसको कि किसानों के सरकार विरोधी प्रदर्शन को अपना समर्थन भी दिया था। उसने प्रदर्शनकारियों को संविधान के संरक्षण के लिए संघर्ष करने वाली चीज़ कही थी और उसको सही भी ठहराया था। हालांकि इन सभी चीज़ों के मामलों के अलावा भी कई सारे ऐसे मामले जिसमें कि पीएफआई का नाम सामने आया है। ऐसे में इस कार्रवाई के ऊपर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे इनको लेकर भी सवाल किया जा सकता है कि भाई ये जो पूरे कर्मकांड हुए हैं जिनमें कि पीएफआई का नाम आया है, इनके बारे में आपका क्या कहना है इस पूरी कार्रवाई के ऊपर। अब आपका क्या नाम है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।